इंटर्नशिप के लिए बहुत कंपनीज में अप्लाई कर चुका था, मैं हर एक कंपनी में अप्लाई कर चुका था, पर एक भी शॉर्टलिस्ट नहीं है। सेकंड ईयर में मैंने कोडिंग छोड़ दिया था। सिग्मा रियली हेल्प मी अ लॉट इन दिस जर्नी, लाइक बीएससी क्वेश्चंस, उनका स्ट्रक्चर और आपके एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं पहले यूट्यूब से ही देखता था आपको, पहले डीपी इतना अच्छे से आता नहीं था। डीपी के वो जो पैटर्न्स आपने स्ट्रक्चर करके दिए थे वो बहुत हेल्प किया मेरे को। वेब डेवलपमेंट भी उससे पहले मैंने कभी नहीं सीखा था, और वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से, मतलब अपने एमवीसी आर्किटेक्चर वो बहुत अच्छे से समझ आया। Hi everyone and welcome to our college, and today we are going to interview Pawan. Pawan is our Sigma batch student who recently got placed in Zomato as a software engineer. So today we are going to dive deep into Pawan's entire preparation journey, and we are also going to know more about the hiring process of Zomato. ठीक है पवन, तो you've been gotten selected in Zomato as a software engineer. सबसे पहले तो tell us about the entire interview process of Zomato, कि कितने राउंड्स थे, इनिशियल क्या शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया था, एंड हर एक राउंड में किस तरीके के क्वेश्चंस थे जो पूछे गए। तो द कट ऑफ वाज 7 CGPA and open for all the branches, irrelevant of the internship criteria. And there were 4 rounds. First one was the online assessment. There were 2 technical rounds and 1 HR. And in the first technical round, उन्होंने पूछा कि HLD के बारे में, कि मेरे प्रोजेक्ट का हाई लेवल डिज़ाइन कैसे किया हमने, और एक DS है। और सेकंड टेक्निकल राउंड में CS कोर फंडामेंटल्स एंड रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स आई हैव डन इन माय इंटर्नशिप। दैट्स ऑल इन द सेम। तो आप कह रहे हो फर्स्ट राउंड में उन्होंने HLD में आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तो सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब करो व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट अबाउट, एंड सेकंड फिर आप बताओ कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा। ओके, मेरा प्रोजेक्ट था कि एक माइक्रो सर्विसेज फूड डिलीवरी ऐप डिप्लॉयड ऑन कुबरनेटिस। तो उन्होंने इन सर्विसेज के बारे में पूछा कि कैसे कैसे तोड़ा आपने, और उनके स्कीमा क्या है, डेटाबेस स्कीमा ऑफ ईच सर्विस, एंड अलग अलग क्वेश्चंस ये सर्विसेज के बारे में। और उन्होंने ये भी पूछा कि ये सर्विसेज किस क्राइटेरिया पे आपने अलग अलग किया, कि ये सेम सर्विस में क्यों नहीं डाला, ये सब क्वेश्चंस पूछा उन्होंने। और कैसे एक नया सर्विस क्रिएट करोगे, ये सब पूछा। और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि एक यूज़र है, उनके ऑर्डर डिटेल्स एंड डिलीवरी डिटेल्स हम उनको फेच करके देना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करोगे। तो मैंने बताया कि एक कॉम्पोजिट सर्विस डिज़ाइन करेंगे इसके बारे में। Now this is something that I find interesting कि आपका प्रोजेक्ट था फूड डिलीवरी एप्लीकेशन एंड यू आर अप्लाइंग टू Zomato. So was this a deliberate customization जो आपने जानबूझ के इस तरीके का प्रोजेक्ट ऐड किया था फॉर द इंटरव्यूअर्स, या फिर ये आपका जनरल प्रोजेक्ट ही था जो आपने बनाया था? ये मेरा जनरल प्रोजेक्ट था, डेलिबरेटली Zomato के लिए टेलर्ड नहीं था। ठीक है, ओके। एंड व्हाट वाज द लेवल ऑफ DSA क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड? There was only one DSA question in the interview round, which is very easy, like the coin change, the famous coin change problem, but without the DP person. So it was very easy. ठीक है। इनिशियली कोई कोडिंग टेस्ट था आपका इनिशियल राउंड में, तो कोडिंग टेस्ट को डिस्क्राइब करो कि कितने आवर्स का था, कितने क्वेश्चंस आए थे, एंड क्या लेवल था क्वेश्चंस का? Online assessment was around 90 minutes. Questions were hard, greater than hard from lead code, and at the level of code forces, like कोड फोर्सेस के लेवल के क्वेश्चंस थे, और 3 क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चंस डीपी के थे, और एक क्वेश्चन बाइनरी सर्च प्लस DFS ऑन ट्री का था। तो आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे कोडिंग टेस्ट में? नहीं, मैंने एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था और 2 पार्शियल किए थे। ओके। तो आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट आई थिंक हर स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, Zomato इनिशियल कंपनी आई थी, तो कितने स्टूडेंट्स कोडिंग टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट हुए थे, एंड फाइनली जो ऑफर है वो कितने स्टूडेंट्स को मिला? शॉर्टलिस्ट अराउंड 20 मेंबर्स वर शॉर्टलिस्टेड, एंड उनमें से SD रोल के लिए 5 मेंबर्स उठाए थे उन्होंने। और एक और रोल के लिए आया था प्रोडक्ट एनालिस्ट रोल, जिनमें 2 सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, ऑल राइट, एंड यू वर वन ऑफ द 5 मेंबर्स, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। तो आपका 6 मंथ इंटर्नशिप प्लस FT ऑफर है आपके पास। ठीक है। ऑल्सो डिस्क्राइब कि आपका जो सेकंड टेक्निकल राउंड था उसमें किस तरीके के कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल से रिलेटेड सवाल पूछे गए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे गए, एंड आपने एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर किया था बिफोर द इंटरव्यूज? सेकंड इंटरव्यू राउंड में मेरे से पूछा गया था OS से एक सवाल कि मल्टी थ्रेडिंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग, एंड DBMS के बारे में पूछा गया था। एक SQL क्वेरी दिया गया था, वेरी इजी, मतलब बहुत इजी वाला क्वेश्चन, 1 लाइनर। एंड सेकंड SQL क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा सा टफ लगा मेरे को, कि मेरे को कुछ कॉलम्स दिया हुआ है टेबल्स के, जस्ट कॉलम्स, उन्होंने बोला कि इनसे टेबल क्रिएट करो सच दैट दे आर इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्टिमाइज्ड टू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके,
सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा, पर लास्ट तक डिस्कशन करके हो गया था वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस पूछा था। ठीक है, एंड फाइनली यू गॉट द ऑफर। गुड। अच्छा, इसमें ये बताओ कि आपने कितने महीने की तैयारी है जो अपने इंटरव्यू से पहले की थी, एंड एग्जैक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर व्हाट ऑल डिड यू स्टडी? फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ा, थर्ड ईयर में, एंड फाइनली लाइक इंटायर प्रोसेस बिफोर द इंटरव्यूज। तैयारी तो मैंने पहले सेमेस्टर से स्टार्ट किया था, मतलब ऐसे रिगरसली नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन टू कोडिंग, ठीक है। एंड सेकंड ईयर थोड़ा सा छोड़ दिया था। फिर मैंने इंटर्न सीजन से पहले तैयारी करना स्टार्ट किया था, और तब मैंने अपना कॉलेज का सिग्मा कोर्स खरीदा था ओके। इंटर्नशिप के लिए, तैयारी के लिए। तो IIIT इलाहाबाद में कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, तो मैंने फर्स्ट सेम से ही कोडिंग स्टार्ट कर दिया था। कोड शेफ, कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देता था, ऐसे मेरा कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आपने इनिशियली स्टार्ट किया DSA के साथ, आई एम अज्यूमिंग, फिर आपने वेब डेवलपमेंट पे शिफ्ट हुए। ओके, तो इंटर्नशिप आपने की है, कोई प्रायर इंटर्नशिप्स बिफोर योर फाइनल ऑफर? एक इंटर्नशिप किया था मैंने इंडियन एयरफोर्स में, और वो IIIT इलाहाबाद में ही आ गए थे, ऑन कैंपस आ गए थे और रिक्रूट कर दिए थे, और प्रयागराज में ही उनका कैंप था उनका, तो ऑन साइट अप एंड डाउन करते थे रोज। ठीक है, ओके। कैन यू टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस विद सिग्मा? Sigma really helped a lot in this journey. Like DSA क्वेश्चंस, उनका स्ट्रक्चर और उनका आपके एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं पहले यूट्यूब से ही देखता था आपको, तो मतलब इसलिए मैंने सिग्मा पे स्विच कर दिया था। तो बहुत अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन, वो स्ट्रक्चर और डीपी के वो जो पैटर्न्स आपने स्ट्रक्चर करके दिए थे, वो बहुत हेल्प किया मेरे को। डीपी मतलब पहले डीपी इतना अच्छे से आता नहीं था, तो वो बहुत हेल्प किया पैटर्न्स से सॉल्व करना। ठीक है। एंड वेब डेवलपमेंट भी उससे पहले मैंने कभी नहीं सीखा था, और वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से, मतलब अपने MVC आर्किटेक्चर वो बहुत अच्छे से समझ आया वो। तो आपकी GPA 8+ है, तो मतलब अकेडमिक में आपने ठीक ठाक पढ़ाई की अपने एग्जाम्स के लिए, एंड आपकी प्लेसमेंट भी ड्रीम कैटेगरी प्लेसमेंट है। आई थिंक यू गॉट द फर्स्ट ऑफर इन कैंपस, फर्स्ट कंपनी जिसमें आपने इंटरव्यू दिया उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो गए, सिलेक्ट हो गए। तो टेल अस, हाउ डिड यू बैलेंस योर अकेडमिक्स अलॉन्ग विद योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन? क्योंकि एज अ स्टूडेंट जनरली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का एक क्वेरी होता है कि हम प्लेसमेंट की तैयारी करें या हम असाइनमेंट्स के लिए पढ़ें, क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स जो हैं, मिड सेम हो गए, एंड सेम हो गए, उनके लिए पढ़ें, हमें एग्जैक्टली अपना टाइम मैनेज किस तरीके से करें। तो आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने दोनों चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके आप चले हो, तो आप डिस्क्राइब करो कि आपने चीज़ों को कैसे मैनेज किया, दोनों को बैलेंस कैसे किया। मैंने ऐसे मैनेज किया कि क्लासेस आर रियली इंपॉर्टेंट, CGPA प्लेस ए मेजर रोल। ये मैंने गलती किया कि इसलिए मेरा इंटर्नशिप में थोड़ा सा नहीं लगा, मतलब ऑन कैंपस, क्योंकि CGPA मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद स्टडीज करते करते बहुत छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहना, मतलब कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। सो एक दो प्रॉब्लम्स रोज सॉल्व करता था, तो वो बहुत हेल्प करता है। इंटर्न के टाइम पे क्या था आपका CGPA? इंटर्न के टाइम पे 7.74 था मेरा CGPA। ठीक है, एंड जनरली जो कंपनीज आ रही थी उनका क्या CGPA क्राइटेरिया होता है? उनका CGPA क्राइटेरिया तो 7.5 अराउंड 7+ ही होता था, पर सब बच्चे अच्छे परफॉर्म करने पे उनका कट ऑफ हाई जाता था, काफ़ी हाई 8+ जाता था। ओके, आफ्टर द कोडिंग। आफ्टर द कोडिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये जनरली काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो ये चीज़ करती हैं कि इनिशियल CGPA क्राइटेरिया कम रखती हैं, उसके बाद कोडिंग टेस्ट में जितने स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए, डेफिनेटली दे कैन नॉट इंटरव्यू ऑल ऑफ देम, तो फिर एक और इंटरनल CGPA क्राइटेरिया लग जाता है जो जनरली कंपनीज अनाउंस नहीं करती हैं। ठीक है। ऑल्सो टेल अस मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, कि आपने, ठीक है, वेब डेवलपमेंट सीखी, आपने रेज्यूमे के अंदर एग्जैक्टली किस तरीके के प्रोजेक्ट्स थे जो ऐड किए थे? कितने प्रोजेक्ट्स आपने रेज्यूमे के अंदर ऐड किए थे? मैंने रेज्यूमे में 2 प्रोजेक्ट्स ऐड किया था। एक अपना कॉलेज से जो सीखा हुआ था, वो इज Airbnb क्लोन विच आई नेम्ड कोजी नेस्ट, दैट वाज माय प्राइमरी प्रोजेक्ट, एंड द सेकेंडरी प्रोजेक्ट वाज Kubernetes one, लाइक माइक्रो सर्विसेज यूजिंग। ठीक है, एंड दोनों आपने MERN स्टैक पे बनाए थे? हाँ, दोनों MERN स्टैक पे बनाए। ठीक है। अच्छा, एज अ स्टूडेंट कई बार हमें सुनने को मिलता है कि आज की डेट में देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ AI, एंड लाइक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स को ले जाएगा, दूसरी चीज़ें, तो ये प्रेशर होता है एक हर एक स्टूडेंट पे कि जो ट्रेंड में चल रहा है, मैं अपनी दूसरी चीज़ें छोड़ के जो ट्रेंड में चल रहा है उसे एक बार क्यों ना सीख लूँ। डिड यू ऑल्सो फील द सेम प्रेशर? Yeah, I felt the pressure, but like if you are good at something, really good at something, like AI job नहीं खा सकता, like you have to be the best at what you are doing. I feel that way.
ओके। एक और सवाल होता है कई बार स्टूडेंट्स का, इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दैट आई गेट आस्क्ड इन माय लाइव सेशंस कि मैम कंसिस्टेंसी किस तरीके से रखें। तो आपने अपने थ्रू आउट द प्रोसेस आप बताओ कि एज अ स्टूडेंट आपने कंसिस्टेंसी किस तरीके से रखी, कि हाउ वर यू कंसिस्टेंट। आई अंडरस्टैंड आपने बताया कि फर्स्ट ईयर से आपने कोडिंग की स्टार्ट किया, सेकेंड ईयर में थोड़ा उतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाए, पर दोबारा से आपने चीज़ों को कैसे रीस्टार्ट किया एंड देन हाउ डिड यू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर थर्ड ईयर और बिफोर योर इंटरव्यूज? या सेकंड ईयर में मैंने कोडिंग छोड़ दिया था। उसके बाद कंसिस्टेंसी मेरे को समझ आया कि, और मेरा कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं होता था कि 2 प्रॉब्लम्स एवरी डे, लाइक आई वुड डू 1 प्रॉब्लम वन डे एंड दिस 2 प्रॉब्लम्स अनदर डे, लाइक अप एंड डाउन होता था, पर कंपलसरी एक ना एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करता था। तो ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन किया था मैंने। तो आपने बेसिकली एक बेयर मिनिमम अपने लिए सेट कर लिया कि रोज़ मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा तो मैं कम टाइम दे दूंगा, पर डेली मुझे अपना टच रखना है कोडिंग के साथ। ठीक है। डीएसए के अंदर अराउंड कितने प्रॉब्लम्स होंगे जो आपने सॉल्व कर लिए होंगे? डीएसए में अराउंड 700 प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड एंड 100 प्रॉब्लम्स और 200 प्रॉब्लम्स ऑन कोड फोर्सेस, लाइक दैट। ग्रेट, काफ़ी ठीक नंबर है ये। तो कोई स्टूडेंट है जो मान लो डीएसए की स्टार्ट कर रहा है, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि डीएसए को वो किस तरीके से पढ़े एंड आगे जाकर उसे अगर लेट्स सपोज कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ें स्टार्ट करनी है तो उसे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? एक डीएसए में मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वो लाइक बाय हार्ट ना करे, एक एल्गोरिदम को समझे, मतलब हाउ इज द वर्किंग ऑफ द एल्गोरिदम, लाइक वो वर्क क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और वो इंट्यूशन डेवलप करने का कोशिश करना चाहिए। और बेसिक प्रॉब्लम्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे वो इंट्यूशन डेवलप होता है, फिर वो एडवांस टॉपिक में मूव कर सकता है। Like if you are on 1600, let's say 1200 on code forces, try to solve 1300 consistently, then you will be like you will level up. बिल्कुल आपने सही एडवाइस दी कि एल्गोरिदम्स को मेमोराइज करने का कोई पॉइंट नहीं है। कोई पॉइंट। हाँ, क्योंकि हम लॉजिक समझेंगे तभी हम इंटरव्यूज़ के अंदर जवाब दे पाएंगे, नहीं तो इंटरव्यूअर स्मार्ट होते हैं, वो थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आपके कॉलेज के अंदर पूरा एटमॉस्फेयर C++ का था, यू स्टार्टेड विद C++ एंड उसके बाद यू स्टार्टेड योर डीएसए जर्नी। ठीक है। हाउ डिड यू डिसाइड टू लर्न मर्न स्टैक? डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे स्टैक्स हैं, जावा का स्टैक है, मर्न स्टैक है, मीन स्टैक है, जैंगो है, तो हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे मर्न स्टैक ही सीखना है डेवलपमेंट के अंदर? लाइक सिग्मा बैच से ही मेरे को मर्न स्टैक से वो परिचय हुआ, तो दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट स्टैक। लाइक मर्न स्टैक में फिर एक बार मर्न स्टैक सीखने के बाद बहुत इजी एंड बहुत स्केलेबल लगा मेरे को वो, और बस मर्न स्टैक से कंटिन्यू किया उसमें आगे रिसर्च। ठीक है। So, do you have any siblings? या वन ब्रदर। Younger than you? नो नो, ही इज ओल्डर। Older. ठीक है। तो आपने जब अपने पेरेंट्स को बताया अपने ऑफर के बारे में, so what was their reaction? लाइक जोमेटो क्या करती है कि एक ही दिन में सारा कुछ इंटरव्यूज रख देती है। Okay. तो उनका रिजल्ट बहुत लास्ट एट 12 PM आया था, तो वो सो गए थे, तो मैं उनको ऐसे मतलब वो रिएक्शन नहीं सुन पाया कि वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब वो नींद में थे जब आपने हाँ, बताया उनको। हाँ, ठीक है। लाइक दे कंग्रेचुलेटेड मी, दे वर हैप्पी, बट लाइक व्हाट आई एक्सपेक्टेड वाज नॉट देयर, लाइक बट दे वर वेरी हैप्पी, रियली हैप्पी। ठीक है। तो जोमेटो के आप कह रहे हो सारे इंटरव्यू राउंड सेम डे पे थे, कोडिंग टेस्ट भी? कोडिंग टेस्ट भी सेम डे पे होता है। ओके। तो वो तो पूरा हेक्टिक प्रोसेस हो गया होगा सिंगल डे का। तो एंड ऑफ द डे पे आपने पेरेंट्स को बताया। ओके। एंड आपके ब्रदर का क्या रिएक्शन था जब उनको बताया आपने? ही वाज रियली हैप्पी एंड ही वाज प्राउड, लाइक उनको पहले से ही मतलब ऐसा लगता था कि ये कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, तो लाइक बढ़िया रिएक्शन था उनका। Good. So you got selected in Zomato with a 50+ LPA package. Tell us the top 3 things that helped you get selected. Like first of all, the DSA and the balance between all 3 things. Like the DSA should be good, like the web development and also your communication skills. There should, like, excelling at one thing doesn't guarantee you the job at Zomato. Like you should maintain a balance between the 3. So I think that's the most important one. ठीक है। कैन यू डिस्क्राइब मोर अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स की कम्युनिकेशन स्किल्स में एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हो? एंड एक स्टूडेंट है जो लेट्स सपोज प्रिपेयर कर रहा है प्लेसमेंट के लिए, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकता है? कम्युनिकेशन स्किल्स इन द सेंस लाइक तुम अपने सॉल्यूशंस को कितने अच्छे से इंटरव्यू तक पहुंचा रहे हो, लाइक दैट्स द इम्पोर्टेंट वन। एंड इन द HR राउंड कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल, लाइक आपका इंग्लिश कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से बात कर पा रहे हो, आपके टीममेट्स से कितने अच्छे से बात कर पा रहे हो, वो आप जज करते हैं कंपनी वाले। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ये वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू प्रोसेस।
सो डेवलप करने के लिए आप लाइक बात करना पहले स्टार्ट करना चाहिए. लाइक वीडियोस देखने से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होते. लाइक यू हैव टू टेक इनिशिएटिव टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश. लाइक दैट विल बी माय एडवाइस. ठीक है. इंटरव्यूज़ आने से पहले, प्लेसमेंट सीज़न आने से पहले कोई एडिशनल चीज़ थी, कोई स्पेशल चीज़ थी जो आपने की थी? जैसे कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि दे प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज़ विद देयर फ्रेंड्स. कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम हमने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, हम एक एक क्वेश्चन रोज़ भेजते थे एंड वी ऑल फ्रेंड्स यूज टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. तो इस तरीके से आपने भी अपनी तैयारी के लिए कोई एडिशनल चीज़ की थी, कोई स्पेशल चीज़ की थी? Like one thing we used to do is speak in English. Friends सारे मिलके इंग्लिश में बात करते थे. ओके. पर वो एक टाइम के बाद जोक में कन्वर्ट हो जाता था कि इंग्लिश, फिर वो छोड़ देते थे. पर एक चीज़ कि मैं एक फ्रेंड के साथ लाइब्रेरी जाता था, तो हम एक क्वेश्चंस करते थे. वो अलग, उसका अलग क्वेश्चंस होते थे, मेरा अलग क्वेश्चंस होते थे. फिर जो हमने किया, जो मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन, लाइक ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, तो मैं वो उनको इसको देता था और वो मेरे को देता था उसका क्वेश्चंस. लाइक ये प्रैक्टिस करते थे. और CS फंडामेंटल्स के बारे में, वो DBMS पढ़ रहा है तो मैं वूप्स पढ़ूंगा, मैं OS पढ़ूंगा. लाइक एंड वी यूज्ड टू एक्सचेंज आवर नॉलेज. गुड. तो आई कैन एज्यूम कि फ्रेंड्स का रोल रहा आपकी जर्नी के अंदर, हाँ. साथ में मिलके पढ़ाई की. ठीक है. गुड. सो इन योर रेज्यूमे, आपको लगता है क्या आपके रेज्यूमे के अंदर कोई वाओ फैक्टर था विच इम्प्रेस द रिक्रूटर या इम्प्रेस द इंटरव्यूअर? कोई एडिशनल ऐसी चीज़ जो लेट्स सपोज आपके इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू के अंदर नोटिस की हो, हाईलाइट किया हो, अप्रिशिएट किया हो जिसको? लाइक द इंटर्नशिप एट इंडियन एयरफोर्स लाइक इम्प्रेस देम. वो एक अलग वो था कि बाकी रेज्यूमे उसमें कम दिखता है कि इंडियन एयरफोर्स से इंटर्नशिप किया है. वो एक वाओ फैक्टर बोल सकता हूँ मैं. ठीक है. आप अपनी इंडियन एयरफोर्स वाली इंटर्नशिप को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे? व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू? लाइक आई मेड एन ऐप फॉर देम. लाइक हमने जितने भी वो सेलेक्ट किए थे उनको 2 टीम्स में तोड़ा उन्होंने, और ईच टीम को एक प्रोजेक्ट दे दिया. तो हमको जो प्रोजेक्ट मिला था वो है मैनुअल्स ऐप. लाइक जो इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल के मैनुअल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं. लाइक एक वो डेटाबेस टाइप का नहीं था. तो हमने एक ऐप बनाया उनके लिए. और एक और चीज़, एक मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट. लाइक उनके डिफरेंट सर्वर्स है ऑल ओवर इंडिया. तो कौन सा कब डाउन जा रहा है, इनके लिए एक मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट मैंने लिखा था. वो एक प्रोजेक्ट है. वो क्या करता है, बार बार एक सर्वर को पिंग करता रहता है कि आर यू अप लाइक दैट. मेजॉरिटी चीज़ें हमने कवर कर ली है. ये आप बताओ कि जोमेटो तो ठीक है, प्लेसमेंट सीजन में वाज ऑलमोस्ट द फर्स्ट कंपनी दैट यू अप्लाइड टू. उससे पहले इंटर्नशिप के लिए आपने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया था, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस? इंटर्नशिप के लिए बहुत कंपनीज में अप्लाई कर चुका था मैं. हर एक कंपनी में अप्लाई कर चुका था, पर एक भी शॉर्टलिस्ट नहीं आई थी इंटर्नशिप पूरे इंटर्न सीजन. बिकॉज एज आई सेड, CG प्लेड अ मेजर रोल इन इंटर्न सीजन एक्चुअली. तो इंटर्न सीजन सारे कंपनीज जितने ऑन कैंपस आए थे, और बहुत ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर चुका था मैं, पर शॉर्टलिस्ट एक भी नहीं आई थी. एक भी इंटरव्यू मैंने इंटर्न सीजन में नहीं दिया था. तो जोमेटो वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू आई हैव. ओके. एंड कैन यू टेल अस कि पूरे प्रोसेस के अंदर, अगर लेट्स सपोज आपको हम वापस फर्स्ट ईयर में भेज दें और दोबारा आपको सारी चीज़ें करनी हो, तो कोई ऐसी मिस्टेक होगी जिसको आप फिक्स करना चाहोगे? लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम को छोड़ना, लाइक दैट वाज माय मिस्टेक आई थिंक. लाइक मैं छोड़ता नहीं. अगर इस बार फिर से मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जाऊँ तो कंसिस्टेंटली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग परस्यू करता. ठीक है. एंड दोबारा अगर लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट है आपका, कोई जूनियर है, हु स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे? उसको फर्स्ट ईयर में क्या सीखना चाहिए, सेकंड में क्या सीखना चाहिए, थर्ड में क्या सीखना चाहिए? सो फर्स्ट ईयर ही शुड स्टार्ट विद DSA. एंड तो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में DSA छोड़ना नहीं चाहिए, और सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में या फर्स्ट ईयर के एंड में उसको डेवलपमेंट शुरू कर देना चाहिए. ओके. और लाइक उनके बीच में बैलेंस और डेवलपमेंट परस्यू करते जाना है. तो मैं बोलूँगा कि बैलेंस रखना है. एक चीज़ को करते हुए दूसरा छोड़ना नहीं है. ओके. कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में आपने कितना टाइम दिया होगा करीबन बिफोर द इंटरव्यूज? बिफोर द इंटरव्यूज लाइक 2-3 months आई हैव गिवन देम. लाइक जब कंपनी स्टार्ट होना शुरू होते हैं अगस्त में, तो मैंने इंटर्नशिप के लिए मैंने सिर्फ हॉस्टल में रहा था, क्योंकि सेम प्रयागराज में ही था. तो पूरा वो 2 महीने CS फंडामेंटल्स करता था.
ठीक है, तो आप CS फंडामेंटल्स को डेडिकेटेडली रोज CS फंडामेंटल्स ही कर रहे थे या साथ में DSA चल रहा था, साथ में दूसरी चीज़ें भी चल रही? साथ में DSA चल रहा था। इसके अलावा कुछ ऐसी एडिशनल चीज़ अपनी जर्नी से जो आप चाहते हो कि हम कवर करें? फ्रेंड्स आर रियली इम्पोर्टेंट, राइट? सो कैन यू डिस्क्राइब मोर अबाउट द रोल ऑफ फ्रेंड्स आपकी जर्नी में जो रहा? फ्रेंड्स की आप किससे अपने एनवायरनमेंट सराउंड कर रहे हो वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे आपके कॉलेज जर्नी में लाइक फन थिंग्स, जब आप फन थिंग्स कर रहे हो तो वो भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ पढ़ाई जब कर रहे हो वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो आपको, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि हमेशा अगर पढ़ाई छोड़ने के लिए वो मजबूरी कर रहे हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। तो मैंने ऐसे फ्रेंड्स से अपने आप को सराउंड कर दिया कि वो बैलेंस बना रहे। तो वो एक एडवाइस देना चाहता हूँ मैं। ठीक है। So you're originally from Andhra Pradesh. How did you decide to take up admission in a college in North India, I would say UP? मैं पहले से एक्सप्लोर करना चाहता था कि पहले से ही मेरे माइंड में ये था कि साउथ में नहीं रहना चाहिए, कुछ हिंदी सीखने के लिए या बाकी इंडिया एक्सप्लोर करने के लिए। तो नॉर्थ इंडिया जाने के लिए बहुत वो था, लाइक आई वांटेड टू गो टू नॉर्थ इंडिया। तो या इलाहाबाद इट्स रियली नाइस कॉलेज, तो सेट हो गया। ठीक है, गुड। आपकी जॉब भी अब यहीं लग गई है गुरुग्राम में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट है जो अपनी कोडिंग जर्नी की स्टार्ट कर रहा है, कोडिंग जर्नी की शुरुआत कर रहा है। दे आर टारगेटिंग कि 4th ईयर में जाके उन्हें भी प्लेसमेंट्स के अंदर बैठना है, 3rd ईयर में उन्हें भी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या ऐसा सजेशन है, क्या ऐसी एडवाइस है जो आप उनको देना चाहोगे सो दैट दे कैन ऑल्सो क्रैक अ गुड कंपनी, दे कैन ऑल्सो गेट सिलेक्टेड इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन? तो एडवाइस है कि लाइक पढ़ाई एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहिए। लाइक लेट इट बी ए कोर्स और ए यूट्यूब प्लेलिस्ट। मैं सिग्मा बैच ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि उसमें वो जो स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ाई हो रही है पढ़ाई, वो DSA वेब डेवलपमेंट, लाइक आई रियली लाइक दैट, सो आई वुड सजेस्ट दैट। तो यही कि बैलेंस और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई अगर करें तो पॉसिबल है, इजीली जॉब लग जाती है। ठीक है, ओके पवन, आपकी जर्नी से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई होप स्टूडेंट्स को सीखने को मिली हैं। एंड मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए हैं। कुछ और तो नहीं है जो आप चाहते हो कि हम कवर करें? कुछ और एडिशनली अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो आप शेयर करना चाहते हो? लाइक जब मैं कॉलेज आया था कि वही कि एक ट्रांजिशन होता है कि मैं साउथ से रहता हूँ, फिर हिंदी नहीं आता था इतना अच्छे से कि पहले, तो फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैंने फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिया। तो लाइक देयर वाज ए पीरियड ऑफ टाइम लाइक देयर वर नो फ्रेंड्स विद मी, लाइक ओके। तो उसके बाद मतलब मैं ऐसे वो नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहता था फ्रेंडशिप को, लाइक किसी से ना घूमना चले जाऊँ ऐसे करके। तो लाइक टू फाइंड माई काइंड ऑफ पीपल इट टुक सम टाइम। तो वही फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है कॉलेज लाइफ में। तो मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लिए, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया और पेरेंट्स भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने कि थ्रू आउट द जर्नी। लाइक मैं जब भी कोर्स खरीदना चाहता तो एंकरेज कर दिया कि ये नहीं इंक्वायर नहीं किया कि कौन सा कोर्स, लाइक दे वर रियली सपोर्टिव। या फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक आई वुड लाइक टू थैंक देम एंड आई वुड लाइक टू थैंक अपना कॉलेज फॉर द कोर्स। थैंक यू। कोई मैसेज जो आप अपने पेरेंट्स के लिए देना चाहते हो या अपने ब्रदर के लिए देना चाहते हो? लाइक मैसेज तो नहीं है, बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनके सपोर्ट के लिए। ठीक है, ग्रेट। वैसे आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको हिंदी नहीं आती थी, तो कैन यू टेल अस मोर अबाउट इट कि आप आए यहाँ पे कॉलेज से पहले एंड हाउ डिड यू गो अबाउट लर्निंग हिंदी देन? लाइक पहले हिंदी सीखने का मन तब किया था कि मैं पहले यूट्यूब कॉमिक स्किट्स देखता था, लाइक आशीष चंचलानी, बीबी की वाइन्स, लाइक तो तब धीरे धीरे लाइक वर्ड्स सीखना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ पे आके फिर फ्रेंड्स ऐसे सराउंड कर लिया कि सब नॉर्थ से हैं, तो 24 घंटे हिंदी बोलना पड़ा मेरे को, तो ऐसे सीख लिया मैंने। गुड। ठीक है पवन, आपकी जर्नी के बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पवन की जो इंटायर जर्नी है, डेफिनेटली ही इज़ अ स्टूडियस स्टूडेंट, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड इनकी जर्नी जो है उसमें वो चीज़ दिखती है। जब इन्होंने DSA किया है तो DSA को अच्छे से कंप्लीट किया, जाके आगे कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करी है, इनफैक्ट किया भी है। 900+ इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। डेवलपमेंट के अंदर चीज़ों को सिर्फ बेसिक लेवल तक नहीं लगा, आगे जाकर माइक्रो सर्विसेज एक्सप्लोर किया है, कुबरनेटीज़ तक चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं प्रोजेक्ट्स के
थ्रू। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो पवन ने अपने टाइम के अंदर की हैं, एंड साथ के साथ उन्होंने अपने एकेडमिक्स को भी वो बैलेंस करते हुए चले हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो हमें भी एज अ स्टूडेंट करना चाहिए। बेसिकली हम कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो एक प्रायोरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि इवेंचुअली हम कॉलेज के अंदर अपने 3-4 ईयर्स में अपने करियर बिल्ड करने जा रहे हैं। तो मस्ती करनी है कॉलेज के अंदर, पर साथ में अपने करियर को अपनी एक प्रायोरिटी 1 रखते हुए चलनी है, एंड देन वील बी एबल टू ग्रैब the actual top packages which are out there in the industry. So we wish all the best to Pawan and we also wish all the best to you. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. Till then keep learning and keep exploring.